के 1984 के सिख दंगों को ये लोग कहते हैं कि भाई हमारे दोस्त हैं, मतलब इन्होंने सिखों की भावनाओं को आहत किया, काले कपड़े डाल करके सदन की गरिमा को तार तार किया। जनता हमारे को चुन करके भेजती है कि हम अपने क्षेत्र की आवाज उठाएं, हम अपने क्षेत्र की बात उठाएं। सदन का समय लगातार ये लोग अपना डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय स्पीकर साहब के लगातार आग्रह के बावजूद उनके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनके ऊपर उनको भाजपा का एजेंट तक बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कांग्रेसियों को कि किस प्रकार से इन्होंने सदन की गरिमा को तार तार किया, बोलने का मौका तक नहीं दिया। तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमें अंदर, जब हम अंदर घुस रहे थे तो पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की की। निकाल करके देखी जाए, वीडियो निकाल करके देखी जाए किस प्रकार से इन्होंने कोनियां मारी हैं। वो जो सदन का जो स्टाफ है वो ऑन ड्यूटी है, सिक्योरिटी पे है, ये जान के जनता के अंदर गलत संदेश देने की बात कर रहे हैं। तो किसने कोनियां मारी है, कोई आया है सामने? आया वीडियो फुटेज में उनको कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्पीकर के चैम्बर में आइए और वीडियो फुटेज में जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये क्या झूठ का पुलिंदा इन्होंने बना रखा है। 1984 दंगे को लेकर जरनैल सिंह जो कांग्रेस के विधायक ही है, वो सवाल उठा रहे थे कि नरसंहार हुआ, तो उसको लेकर भी उनका पोस्टर जो साथ बैठे विधायक उन्होंने खींचा पोस्टर। ये एक विधायक के विशेषाधिकार का हनन है। अगर वो अपने समाज की बात कर रहा है, दलित नेता, एक सिख नेता अगर अपनी बात कर रहा है, लगातार उसके ऊपर जिस प्रकार से सिखों के ऊपर इन्होंने अत्याचार किया, कांग्रेस के लोगों ने गले में टायर डाल करके जिस व्यक्ति ने अगुवाई की वो उम्र कैद की सजा काट करके जेल के अंदर मरा हो, उसको ये रोल मॉडल बताते हैं। विशेषाधिकार हनन कमेटी में ले जाएंगे मामला? बिल्कुल लेके जाएंगे, जिस प्रकार की हमारी अपना पार्टी दल हमारा तय करेगा उसको लेकर के जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं। गुंडागर्दी हम अपने देखिए कितने दिनों की तैयारी करके हम लोग आते हैं, सदन चलता है, कितने दिनों की तैयारी करके आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है, जनता के जो टैक्स की कमाई से जो ये चीज चलती है, उस चीज का भी इनको ध्यान नहीं। सारी व्यवधान डालना पहले संसद में और अब आकर के नीचे अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार का अगर एक कृत्य करेंगे, जनता इनको कब माफ करेगी। सिखों का अत्याचार किए उसके लिए उनको जवाब देना पड़ेगा। आज जो सदन नहीं चल रहा, जितने समय वेस्ट हो रहा है, उसके लिए जनता इससे जवाब मांगेगी। तो बिल्कुल रणदीप परिहार भी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर विधायक है। क्या कहेंगे विधायक जी, अंदर जिस तरीके का जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, वो कह रहे हैं कि अंदर जब हम एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे धक्का मुक्की की गई है, ये हमारा विधानसभा है, इस तरीके का व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन में हमने लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात को सुना और मैं कहना चाहता हूं लीडर ऑफ अपोजिशन को, उनके साथियों को भी, ये लोकतांत्रिक तरीके से सदन में हर प्रकार की बात को रखना चाहिए। परंतु न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि हिंदुस्तान और संसार के लोग देख रहे हैं कि सदन का जो समय है वो बर्बाद हो रहा है। आगे क्या रोक दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं रणदीप परिहार थे, गौरव गौतम भी है। सर क्या कहेंगे? बहुत व्यवहार हुआ है, बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ है जर्नैल सिंह के साथ, जर्नैल सिंह के साथ। आज जो जिस प्रकार से लगातार कह सकते हैं कि स्थगित हो गई है 2 बार कार्रवाई, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत अमान्य। मंत्री जी इधर 2 मिनट, क्या अंदर किस तरीके से देखिए, तो आप देख सकते हैं गौरव गौतम है, उन्होंने कहा कि निंदनीय व्यवहार जो है वो हमारे साथी विधायक के साथ किया गया। गौरव गौतम आ गए हैं, क्या कहेंगे? अंदर जिस तरीके से जरनैल सिंह 1984 दंगों को लेकर एक पोस्टर दिखा रहे थे, उसको विधायक ने फाड़ दिया, क्या कहेंगे? बहुत अमान्य व्यवहार एक सिख विधायक के साथ हुआ है। अगर ये सिखों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो एक विधायक के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो समझिए आम जनमानस के साथ क्या करें। तो इसको लेकर क्या रहेगा? बीजेपी किस तरीके से आगे इसको देखिए अग्रसर होंगे, अभी पता चलेगा विधानसभा में। विशेषाधिकार विधायक के साथ ऐसा होगा तो जरूर सारे लोग सटकड़ाएंगे। तो बिल्कुल इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरव गौतम है, हरियाणा के खेल मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक सिख विधायक का अपमान जो है वो कांग्रेस के ही साथियों की ओर से किया गया, उनके ही साथियों की ओर से किया गया, ये कहीं ना कहीं गलत है। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरीके से अग्रेसिव हो चुकी है। तमाम बीजेपी के विधायक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पहुंचे हैं। जगमोहन आनंद को हमने पहले आपको सुनवाया, गौरव गौतम बोल रहे हैं, रणधीर पनिहार जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, उनकी ओर से कहा गया कि ये कहीं ना कहीं गलत है। तो अब जो है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर कांग्रेस जो है वो गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले कांग्रेस इस मामले में हंगामा कर रही थी कि उनके साथ बदसलूकी की गई, धक्का मुक्की की गई। अब जो है वो कहीं ना कहीं मामला जो है वो उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो साहिल, क्या ये अभी और खींचेगा? क्योंकि अब 2 बार सदन हम लोगों ने देखा एडजर्न हुआ,
12:30 बजे फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होनी है और जो विषय उठ रहा है और जर्नैल सिंह को लेकर के जो बातें बार बार कही जा रही हैं, क्या ये अब एक यहाँ से आगे हमको दिख रहा है कि एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा और इस पर अब हंगामा होने के पूरे आसार हैं? बिल्कुल, इसको अब जो है जिस तरीके से लगातार बीजेपी विधायकों की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है और साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं गलत है और ये सिखों का अपमान जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है और 1984 में किस तरीके से नरसंहार जो है वो किया गया, इसको लेकर भी सवाल उठाने का काम जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। क्योंकि पहले कांग्रेस जो है वो लगातार हंगामा कर रही थी, उनके साथ बदसलूकी हुई है, धक्का मुक्की हुई है, तो इसी दौरान जो कांग्रेस के विधायक है, बागी विधायक है, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अगेंस्ट जो है वो वोट किया था, उन्होंने एक पोस्टर जो है वो 1984 दंगों से जुड़ा जो है वो दिखाया। उसके बाद जो है जो इंदुराज नरवाल है कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने ये पोस्टर जो है वो फाड़ दिया, तो इसको लेकर हंगामा जो है वो देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब जो बीजेपी के विधायक है वो सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि एक पूरी तरीके से गलत है, इसको जो है सदन में पुरजोर तरीके से उठाने का काम किया जाएगा। कृष्ण बेदी हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे बेदी जी? एक सिख विधायक का कांग्रेस के विधायक ने ही पोस्टर जो है वो फाड़ दिया 1984 दंगों को लेकर। वो ये कहता हूं इससे बड़ा निंदनीय काम नहीं हो सकता। वो अनुसूचित जाति का विधायक भी है, सिख भी है। उन्होंने यदि 1984 के दंगों को, दंगे करने वालों को, सजा याफ्ता लोगों को यदि वो अपना मित्र बताते हैं, उसका विरोध उन्होंने सदन में किया। इस प्रकार की मैन हैंडलिंग हम भी पहली बार सदन में देख रहे हैं। मेरे को भी दूसरी बार विधायक बना हूं और 5 साल 10 साल का अनुभव हो गया, परंतु इस प्रकार की गुंडागर्दी और कांग्रेस की सोच इसमें साफ नजर आती है कि सिख के प्रति और दलित के प्रति उनके दिमाग में क्या सोच है। तो विशेषाधिकार हनन कमेटी में मामला ले जाया जाएगा उसके विषय। पहले भी इंदु नरवाल के साथ ऐसी घटना घटी थी, उसने सॉरी फील बोली थी, उसने माफी मांगी थी और जर्नैल सिंह की जो उन्होंने व्यवहार किया उसको मैं निंदा करता हूं। तो बिल्कुल जर्नैल सिंह के साथ जो व्यवहार हुआ उसकी निंदा जो है वो कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी की ओर से कही गई है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं गिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पूरा विवाद जो है वो जब हुआ, जब जो कांग्रेस के विधायक जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे थे, तो इसी बीच जो कांग्रेस से ही बागी विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अंगेंस्ट जो है वो वोट किया था, उनकी ओर से 1984 दंगों से जुड़ा एक पोस्टर जो है वो दिखाया गया, जिसको जो है इंदिरा नरवाल उनकी ओर से फाड़ दिया गया। उसके बाद सदन में खूब हंगामा जो है वो देखने को मिला, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी। सदन के बाहर तमाम बीजेपी के विधायक आ चुके हैं, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। खुद जर्नैल सिंह की ओर से इंडिया न्यूज हरियाणा पर तमाम बातें की गई है। उनकी ओर से कहा गया कि एक मैं सिख विधायक हूं, मेरा ही अपमान जो है वो कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। 1984 दंगों की भी पूरी दास्तां उनकी ओर से बताई गई, 1984 में किस तरीके से सिखों के साथ हुआ, ये तमाम बातें कही गई। तो ऐसे में अब कांग्रेस के विधायक ही कांग्रेस के विधायक का अपमान जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से घिर चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अंदर किस तरीके की सिचुएशन जो है फिलहाल जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो देखने को मिलती है। बिल्कुल, चलिए साहिल, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए और चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।